नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा ऐलान। खोए भू अभिलेख उपलब्ध कराने वालों को मिलेगा भू योद्धा सम्मान। अवैध कब्जे और हस्तांतरण मामलों में होगी सख्त जांच। 1 अप्रैल से बिहार में शुरू होगी गेहूं, दलहन और तेलहन की सरकारी खरीद। 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर मिलेगा दाम। आधार सत्यापन और सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान। सफाई कर्मियों की हाजिरी अब होगी अनिवार्य। प्रमोशन और वेतन संरचना की भी होगी समीक्षा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर। सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद के लिए बनेगी 3 सदस्यीय नई कमेटी। प्रधानाध्यापक से लेकर के खेल शिक्षक तक होंगे शामिल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। आईपीएल 2026 से पहले देवरी मंदिर पहुंचे एमएस धोनी। पूजा अर्चना के बाद नेट से शुरू की तैयारी। अब तक 5 बार चैंपियन रह चुकी है सीएसके। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खोए भू अभिलेख देने वालों को सरकार करेगी सम्मानित। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि खोए हुए भू राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने वालों को भू योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा राजद के गौतम कृष्ण द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद की गई। किशनगंज के दिघल बैंक में बंदोबस्ती जमीन पर कथित अवैध कब्जे के आरोप पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। हालांकि प्रशासनिक रिपोर्ट में बाहरी लोगों के कब्जे की पुष्टि नहीं हुई। अवैध हस्तांतरण पाए जाने पर जमाबंदी रद्द होगी। साथ ही नगर विकास विभाग में अब भी विकास कार्य टेंडर प्रक्रिया से ही कराए जाएंगे। 2585 रुपए एमएसपी पर होगी गेहूं की सरकारी खरीद। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में 1 अप्रैल से गेहूं, दलहन और तेलहन की सरकारी खरीदें शुरू होगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। खरीद पैक्स, व्यापार मंडल और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होगी। केवल कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसान ही फसल बेच सकेंगे, जबकि पूर्व से पंजीकृत किसानों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। चना, मसूर, सरसों, राई की खरीद की भी तैयारी पूरी है। आधार सत्यापन और बैंक खातों से सीधे भुगतान की व्यवस्था रहेगी। इस वर्ष खरीद लक्ष्य अभी तय नहीं है, जबकि पिछले साल 5 लाख टन गेहूं का लक्ष्य मिला था। सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मियों की अब बनेगी हाजिरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरह सफाई कर्मियों की भी नियमित हाजिरी बनेगी। सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एजेंसी के बजाय सीधी नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। डीईओ और एजेंसियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह कदम उठाया जा रहा। साथ ही प्रधानाध्यापकों को प्रमोशन और अनुभव आधारित वेतन देने की समीक्षा होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पर सत्र के बाद निर्णय लिया जाएगा। अन्य मुद्दों में वेतन, पेंशन और लंबित मामलों के समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। पीयू छात्र संघ चुनाव संपन्न, देर रात तक आ सकते हैं नतीजे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई और दोपहर 2:30 में संपन्न हो गई। मतदान के दौरान गलत प्रत्याशी का नाम छपने पर हल्का हंगामा हुआ, जबकि तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए 41 और काउंसलर के लिए 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 11, महासचिव के 9, उपाध्यक्ष के 8, संयुक्त सचिव के 6 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम आज देर रात तक आ सकते हैं। 12 मार्च से कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा होगी शुरू। बिहार राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 से 19 मार्च तक 2 पालियों में कराने का कार्यक्रम जारी किया। पहली पाली 10 से लेकर के 12 बजे और दूसरी 1 से लेकर के 3 बजे तक होगी। कक्षा 1 से 2 की परीक्षा मौखिक, जबकि 3 से 8 तक लिखित होगी। इस वर्ष से अलग उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएगी, जिन्हें बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड उपलब्ध कराएगा। मूल्यांकन 19 से लेकर के 24 मार्च को होगा तथा 30 मार्च को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित होगी। शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर भी मूल्यांकन होगा और कमजोर ग्रेड वाले विद्यार्थियों में सुधार की विशेष रणनीति बनेगी। सभी पंचायतों में जल्द लगेगी 100% सोलर स्ट्रीट लाइट। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा हुई। अब तक राज्य की ग्राम पंचायतों में 9,66,051 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है।
सभी पंचायतों में 100% स्थापना जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। एजेंसियों के वेयर हाउस का निरीक्षण और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विकसित सीएमएस पर सभी लाइट का समयबद्ध एकीकरण अनिवार्य किया गया। 72 घंटे से अधिक खराब रहने पर एजेंसी पर जुर्माना लगेगा और मोबाइल ऐप से साप्ताहिक निगरानी होगी। 14 साल की बालिकाओं को लगेगा मुफ्त एचपीवी टीका। राज्य में 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा। अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आईजीआईएमएस से करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश की करीब 13 लाख किशोरियों को यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रत्येक जिले में लॉन्चिंग के दिन 20 किशोरियों को टीका दिया जाएगा। जिन बालिकाओं ने 14 वर्ष पूरा कर लिया है और अभी 15 वर्ष की नहीं हुई है, वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के यह टीका लगवा सकेगी, जिससे सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद के लिए बनेगी नई कमेटी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की खरीद होगी। राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी जिलों को स्कूल स्तर पर 3 सदस्यीय क्रय कमेटी गठित करने को कहा, जिसमें प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक और शारीरिक शिक्षक अनुदेशक शामिल होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय शिक्षा समिति का सदस्य भी जोड़ा जाएगा। खरीद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की सूची से होगी। आपूर्तिकर्ता के लिए जीएसटी निबंधन अनिवार्य है और कीमत एमआरपी से अधिक नहीं होगी। खेल सामग्रियों का भंडार पंजी संधारित होगा तथा रखरखाव की जिम्मेदारी खेल शिक्षक की होगी। बिहार में शुरू हुई नई पेंडुलम ट्रेन सेवा। बिहार के डेली पैसेंजरों के लिए दानापुर रेल डिवीजन में पेंडुलम सेवा नाम से नई ट्रेन शुरू की गई। यह सेवा झाझा, दानापुर और बक्सर पटना रूट पर चलाई जा रही। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ती भीड़ कम करना और रोजाना ऑफिस, कॉलेज जाने वाले यात्रियों को समय पर पहुंचने में मदद देना है। ट्रेन की टाइमिंग छात्रों, बैंक कर्मियों और शिक्षकों की जरूरतों के अनुसार तय की गई है। आधुनिक WAG इंजन से संचालित इस सेवा में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और उनका सफर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। बिहार शिक्षा विभाग में 1896 करोड़ का हिसाब लंबित। बिहार के शिक्षा विभाग में 1896.02 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने से हड़कंप मच गया। मई 2019 से अगस्त 2024 तक 494.06 करोड़ और सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक 956.67 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया, जबकि 445.29 करोड़ समायोजन में है। महालेखाकार कार्यालय ने जवाब तलब किया है। समीक्षा में करोड़ों रुपए के यूसी पहल भी लंबित पाए गए। मामले में 4 दर्जन से अधिक डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई संभव है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिलों को लंबित प्रमाण पत्र जल्द जमा करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार में शुरू होगी जीविका 3। बिहार सरकार छोटे उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना को जीविका 3 के रूप में 2026-27 से शुरू करेगी। 6 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 70% राशि विश्व बैंक और 30% राज्य सरकार देगी। परियोजना के तहत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, हैचरी और डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे, जिससे उत्पाद बाजार तक आसानी से पहुंच सके। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार इसमें कृषि, मत्स्य, डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और गैर कृषि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि होगी। फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता हुई खत्म। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया, जिससे राइस मिलर बिना फोर्टिफिकेशन के चावल आपूर्ति कर सकेंगे और पैक्सों पर अधिभार की समस्या खत्म होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर के धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ाने और सीएमआर जमा करने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। केंद्र ने समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 45 लाख टन करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 30.34 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। बिहार सरकार 4 ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए करेगी सिफारिश। बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। राज्य सरकार फिर 35 स्टेशन पर मालदा पटना एक्सप्रेस के स्टॉपेज की सिफारिश करेगी। वहीं गोपालगंज के रतनसराय स्टेशन पर छपरा कचहरी से गोमती नगर एक्सप्रेस रोकने की मांग भी केंद्र को भेजी जाएगी। इसके अलावा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के 27 नंबर सी रेलवे फाटक को बंद न करने का अनुरोध भी किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन सिफारिशों से भागलपुर, गोपालगंज और वैशाली जिले के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब अंतिम निर्णय रेल मंत्रालय को लेना है। पटना से देवा गुप्ता हुए गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ ने पटना के पाटलिपुत्र स्थित फ्लैट से देवा गुप्ता को गिरफ्तार किया। उन पर हत्या, लूट, रंगदारी और जमीन कब्जे सहित 28 आपराधिक मामले दर्ज है और वे मोतिहारी पुलिस की टॉप 100 सूची में से पहले नंबर पर हैं। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पहले पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित रहने तक सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई थी। देवा को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। उनकी पत्नी प्रीति कुमारी मोतिहारी नगर निगम की मेयर है। वहीं गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है। आईपीएल 2026 से पहले देवड़ी मंदिर पहुंचे एमएस धोनी। आईपीएल 26 मार्च से शुरू होने जा रहा और सभी फ्रेंचाइजीज खिताब के लिए तैयार हैं। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी देवड़ी मंदिर में दर्शन करते नजर आए, जहां वे हर सीजन से पहले जाते हैं। उन्होंने नेट्स में भी अभ्यास शुरू कर दिया। धोनी ने आईपीएल में 278 मैचों में 5439 रन बनाए हैं। उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियन रह चुकी है, लेकिन पिछले सीजन में टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे नीचे रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पीके सिन्हा, राजकिशोर महतो, मयंक कुमार, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, राजेश सहनी, नगेंद्र कुमार, अतीक कुमार, अमरजीत यादव, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, बाबूलाल मरांडी, मनोज दास, विजय राज, रवि मोहन वर्मा, मिंटू कुमार, नौशाद रजा, राजेंद्र ताती, अभिषेक कुमार, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार और बारूद पटेल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।